नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टेनो गुरुजी में। दोस्तों, आज का जो डिक्टेशन है 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है, जिसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप वहां से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप स्टेनो गुरुजी वहां से सर्च करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ पाएंगे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। स्टेनो से संबंधित कोई भी जानकारी या सुझाव के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है stdforstenographer@gmail.com। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट। शिक्षा वास्तव में व्यक्तित्व गढ़ने वाला कोई यंत्र नहीं है, बल्कि वह क्रिया है जिससे शिक्षक के निजी विशिष्ट ज्ञान को मान्यता मिलती है। शिक्षा से व्यक्ति को ऐसा सुयोग प्राप्त होता है कि वह शिक्षा संबंधी ऐसी विचारधारा प्रस्तुत करें जो लोकतंत्र का दृढ़ आधार बन सके। लोकतंत्र में राष्ट्रीय जीवन का भविष्य उन विचारों और सिद्धांतों पर निर्भर करता है जो व्यक्ति के विकास और वृद्धि में सहायता पहुंचाते हैं और इसके वास्तविक लक्ष्यों और विकास और वृद्धि में सहायता पहुंचाते हैं और उसके वास्तविक लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को सन्नद्ध करती हैं। शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि ऐसी प्रशिक्षण व्यवस्था को थोपा जाए जो औद्योगिक, आर्थिक या राजनीतिक विचारधारा को सम्मुख रखकर निश्चित की गई हो। लोकतंत्र में शिक्षा का मूल सिद्धांत बच्चे को इस योग्य बनाना है कि वह बड़ा होकर राष्ट्र का योग्य नागरिक बन सके। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक से अधिक न्यायोचित बनाने में नागरिकों को कुशल तथा हार्दिक सहयोग नितांत आवश्यक है। लोकतांत्रिक तरीके से ही सच्चे अर्थ में हमारे देश की प्रगति संभव है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को प्रारंभ से ही समाज का एक महत्वपूर्ण अंग बनाना है। प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाती है उसे प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी की शारीरिक क्षमता भी बढ़ जाती है। शताब्दियों पहले हमारे देश में ऋषि आश्रमों में विद्याध्ययन के लिए जाना पड़ता है। गाँवों के नज़दीक शिक्षण संस्थाएं नहीं होती थी। ऋषि या महात्मा लोग ही शिक्षा का संचालन करते थे। घर से दूर रहने के कारण विद्यार्थियों की उपस्थिति कक्षा में पूरी रहा करती थी। अनुपस्थिति का कोई बहाना नहीं बना सकता था। शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षा देना अपना दायित्व ही नहीं, नैतिक कर्तव्य भी समझते थे। छात्रों को अनुपस्थित रहने पर कड़ा दंड दिया जाता था। आजकल की तरह उन दिनों स्कूलों के संस्थापक, व्यवस्थापक, प्रबंधक या कर्मचारी नहीं थे जो उनका व्यवस्थापन, संस्थापन या प्रबंध संचालन करें। उन दिनों की परिस्थिति बिल्कुल भिन्न थी। एक ओर प्रशिक्षित अध्यापक
एवं परीक्षित पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के लिए नहीं थे, जिनके मुताबिक उनको शिक्षा दी जा सके। दूसरी ओर अध्यापिकाएं भी नहीं थीं। अध्यापन कार्य अध्यापकों के स्वविवेक पर आधारित था। उन दिनों रुपये का चलन भी नहीं था। व्यवसायी अपना दैनिक व्यावसायिक धंधा सामान के लेन देन से ही करते थे। लोग भी आवश्यकता की मुख्य वस्तुएं ही लिया करते थे। हर एक विषय के विशेषज्ञ उन दिनों नहीं थे। परीक्षा लेने के लिए अलग से ना कोई परीक्षक था, ना कोई परीक्षण विधि। परीक्षित पाठ्यक्रम या परीक्षा महकमा शिक्षक का मूल्यांकन अंतिम था। छोटे झगड़ों में लोग अदालतों में मुकदमे नहीं ले जाया करते थे। रक्षा के लिए पुलिस का प्रयोग नहीं होता था। हर कोई अपनी रक्षा अपने आप करता था। आज तो हर एक चीज़ सरकार करती है। व्यवस्थापिका सभाओं के लिए भी चुनाव कराए जाते हैं, जिनके लिए निर्वाचिका सभा होती है, जिसका निर्वाचन निर्वाचकगण द्वारा किया जाता है। निर्वाचन बालिक मताधिकार के आधार पर होता है। हर साल नया शिक्षा सत्र प्रारंभ होते ही पढ़ाई का वातावरण नया नया सा लगने लगता है। यद्यपि शिक्षण सामग्री शिक्षण व्यवस्था वहीं रहती है, लेकिन कहने का नया शिक्षा सत्र प्रारंभ होता है। बदलाव तो कुछ हद तक ही हो पाता है, क्योंकि शिक्षक स्वयं अपने आप को बदलना नहीं चाहता है। विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का व्यवहार एक आदर्श रूपी ना होकर जनसामान्य सा ही रहता है। किसी भी देश का भविष्य उस देश के विद्यार्थियों के भविष्य पर निर्भर करता है। जो विद्यार्थी का भविष्य बनाने का कार्य शिक्षक का होता है। अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षक ही किसी देश का भविष्य निर्माता कहा जा सकता है। शिक्षक एक आदर्श होता है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षक की एक अलग ही छवि रहती है। यह छवि विद्यार्थी के परिवारजन एवं जान पहचान के लोगों से भिन्न होती है। स्टॉप हो गया दोस्तों। आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से था। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डेली डिक्टेशन के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। यदि आपको मेंबरशिप ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है study4stenographer@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।